वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप 7.0 का ट्यूटोरियल नंबर 70। जी हाँ दोस्तों, आज के इस 17वीं ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पेन टूल्स के बारे में। पेन टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, आज हम इसके डिटेल्स सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके कई सारे ऑप्शन है जो मुझे बताना बहुत ही जरूरी है। इसको आपको भी समझना जरूरी है दोस्तों, सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों देखें कि जब भी हम पेन टूल को लेते हैं तो इसमें सबसे पहला का नाम है पेन टूल। कुछ इस तरीके का आइकन है, बिल्कुल नीब पेन की तरह। पेन टूल के बाद हमको मिलता है फ्री फ्रॉम्स पेन टूल, दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का है ऐड एंकर पॉइंट्स टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। उसके बाद है 5वें नंबर का कन्वर्ट पॉइंट। तो इस पांचों टूल्स को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अपील है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं जब भी बना के अपलोड करूं नए टूल्स के साथ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी सबसे पहले और आप एक नई जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारे टूल्स को हमको समझाने के लिए एक न्यू पेज क्रिएट करना होगा। कंट्रोल N इसका शॉर्ट की है, वरना आप यहाँ से भी फाइल पर जाके आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी चीजों के लिए मैंने दोस्तों वीडियो बना रखी है, इस ऑप्शन को कैसे हम सेट करते हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने बताया था। और हम कोई भी साइज यहाँ से ले लेते हैं, प्री सेट साइज यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइज आ गई हमारे सामने। तो दोस्तों सबसे पहले वाला टूल हम लेंगे पेन टूल, जो सबसे काम आने वाला ये टूल्स होता है। खास करके बैकग्राउंड वगैरह जब हम कटिंग करते हैं तो इस टूल से बहुत ही सफाई से हम इससे हम कटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों पहले जो सबसे जरूरी चीज है उसको मैं बताते हुए आगे चलूंगा। ठीक है, तो जब भी हम पहला वाला टूल लेते हैं इस तरीके से, तो याद रखें दोस्तों यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत जरूरी है चीज, यहाँ पर देखना प्रॉपर्टी बार में कि ये हमारा सर्कल किस पे है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो हम याद रखें कि ये इस पर जब ये इस पाथ पे इसका सिलेक्ट होना जरूरी है। ये मैं आगे बता देता हूँ दोस्तों। और अगर आप इस पर कर, ठीक है, तो ये अलग शेप में बना के देगा हमको, और इस पर करते हैं तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ भी। तो जैसे सबसे पहले मैं पहले वाला यूज करके बताता हूँ, इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अगर यही सर्कल हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर अगर लेके चलेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हमारा 4 कलर बैकग्राउंड कलर में जो यहाँ पे कलर होगा, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से अगर हम कुछ भी ड्रैग करेंगे तो आप देखें कि इसमें कलर फील करते हुए जाएगा। बहुत डिस्टर्ब करता है ये चीज। हाँ, इसका भी काम है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये शेप बनाते जाता है, ठीक है, और इसमें कलर फील करते हुए जाता है जो भी यहाँ पे कलर है। तो याद रखें दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान दें, जब भी पेन टूल का इस्तेमाल करें तो ये वाला ऑप्शन इस पर न रहे। इस जो पेन बना हुआ है, जो आइकन पेन का है, उस पर इसका यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, अगर आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन दबा हुआ है तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कैप्स लॉक आप ऑफ कर दें, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रख के आप यूज करें। ठीक है, ये वाला ऑप्शन लेकर आप यूज करें जिसका नाम है पाथ। हम कंट्रोल Z से वापस आते हैं। तो दोस्तों जब भी हम पेन टूल का यूज करते हैं इस तरीके से, यहाँ से ये वाला ऑप्शन जरूरी है, मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब भी हम कोई पेन टूल से हम कोई भी शेप बनाते हैं तो सबसे पहले एक नोट्स बनता है इस तरीके से पहली क्लिक में। उसके आगे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कहीं भी किसी एंगल पे करेंगे तो तो ये पॉइंट दूसरे वाले पॉइंट से इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब देखें दोस्तों, ये वाला पॉइंट यहाँ से इस तरीके से क्लिक हो गया है, ये जुड़ गया है दूसरे वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब इसी के आगे जब हम एक और इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, इसके आगे जुड़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम पेन टूल से इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे ये इसमें ज्वाइंट होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जब लास्ट में लाकर मिला देते हैं, जहां से हमने शुरुआत किया था एक पॉइंट बना के, उसी पॉइंट पर जब हम मिला देंगे तब इसका सिलेक्शन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं, वरना कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कर देते हैं, इतनी भी गैपिंग रहेगी, 1 mm की भी गैपिंग रहेगी, तो भी ये कंप्लीट सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसी के ऊपर आके हमको पॉइंट से पॉइंट मिलाना होता है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, तब अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इस पर कंट्रोल इंटर कर देंगे तो ये सर्कल चालू हो जाएगा।
इसमें अब हम कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अब हम फिर से एक एग्जांपल बताएंगे। अब मान लीजिए आपने ये पॉइंट बनाया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया। अब नीचे कोई भी पॉइंट आता है घुमावदार इस तरीके से, ठीक है, आपको घुमाना है। तो आप माउस की क्लिक को लेफ्ट वाली को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको लग रहा था कि ये थोड़ा सा इसको कर्व होना चाहिए था, इस तरीके से हम कर्व जब करेंगे तो इसमें दो हैंडल बन के दिखने लगेगी हमको। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दो एंकर पॉइंट और इसके अलावा बढ़ गए हैं, ठीक है। इसी को हैंडल कहते हैं और ये पॉइंट को एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं। इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, बहुत काम आने वाली चीज है ये। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप पेन टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके का शेप हम इस तरीके से दे सकते हैं, जितना भी बड़ा करेंगे आप, और इस तरीके से घुमा सकते हैं। कहीं भी कोई भी शेप आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर हमको इस तरीके से घुमाना होगा तो हमको इस तरीके से माउस की क्लिक से करना होगा। अब हम आगे कभी क्लिक करेंगे तो हम इसके आगे सही से काम नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, ये बीच में हैंडल आ गई है, अब ये हमको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ऐसी गलती ना करें दोस्तों। अब हमको अगर आगे बढ़ना है इसके, तो हमको आगे के हैंडल को डिलीट करना होगा। इसका तरीका ये है कि अल्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर बीच वाले पॉइंट्स पर हम, बीच वाला कैसे हो गया, पहले तो ये था ही, पहले एक नंबर का था, उसके बाद एक पीछे मिला हमको, एक पिछले वाले हैंडल में और एक यहाँ मिला। तो हम आगे वाले को हटाएंगे यहाँ पर अल्ट दबाकर क्लिक करके। आप देख सकते हैं आगे के हैंडल हमने हटा दिया अल्ट दबा के क्लिक करके, ठीक है। पीछे वाली हैंडल रह गई है, ये जब हम आगे जाएंगे तो ये हट जाएगी, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे इस तरीके से, तो देखिए पीछे वाली हैंडल अपने आप हट गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम इस तरीके से कहीं भी घूमेंगे जाएंगे इस तरीके से, हमको कहीं इस तरीके से घुमाना होगा। जैसे ही हम कुछ घुमाएंगे इस तरीके से तो ये दो हैंडल हमको बन जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, पीछे वाले हैंडल से भी आप इस तरीके से उसको घुमा सकते हैं, आप कोई शेप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम फिर से आगे जाएंगे, इसको अल्ट दबाएंगे और इस पर इस पॉइंट को इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आगे वाली हैंडल चली जाएगी। फिर इसी तरीके से हम, अगर हमको घुमाना नहीं होगा तो हम इस तरीके से क्लिक करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे जिस रास्ते से आपको शेप बनाना है इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में हमको लास्ट वाले पॉइंट पर जो हमने शुरू किया था, शुरू में बनाया था पहली बार, उस पे हमको लाके मिलाना, पॉइंट टू पॉइंट मिलाना बहुत जरूरी होता है। तभी वो सिलेक्शन हमारा कंप्लीट होगा, तभी हमको उस पर हम कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ तक किया और इस पर हमने जहाँ से शुरू किया था उस पर हमने लाके इस तरीके से क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम कंट्रोल इंटर करेंगे, अब ये सिलेक्शन कंप्लीट होकर इस सर्कल चालू हो जाएगा। अब इसमें आप कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों काम करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद अब दोस्तों बारी आती है फ्री फॉर्म टूल्स की। इसको हम कैसे यूज करते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, जो हमने पहले बनाया था। तो दोस्तों अब हम फिर से बताएंगे। तो अब हम फ्री फॉर्म पेन टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। हम दूसरे वाले को हम ले लेते हैं, इस वाले टूल को। तो हम इसी फाइल पर हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम पेंसिल से अपने कागज वगैरह पे इस तरीके से ड्रैग करते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे हमने शुरुआत से लेके लास्ट में लाके हमने मिला दिया, तो इस तरीके से ये पॉइंट से पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल इंटर कर देंगे। अब इसमें हम कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको एंकर पॉइंट नहीं मिलता है, बस इसका इसी तरीके से यूज होता है। हाँ, इसको अगर आधे अधूरे में भी इस तरीके से ड्राइंग करते हैं, इस तरीके से पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाते हैं, तो भी अगर कंट्रोल इंटर कर देंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट जोड़ लेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब तीसरा टूल्स है दोस्तों ऐड एंकर पॉइंट्स टूल। ये थोड़ा सा काम की चीज है दोस्तों। ये हम तब यूज करते हैं अगर हमको एंकर को ऐड करना होता है। मान लीजिए हम ऊपर वाले पेन टूल से या किसी भी टूल से, इनमें से दोनों टूल्स में से फ्री फॉर्म से या फिर पेन टूल से, अगर हम कोई इस तरीके से हम कुछ शेप बनाते हैं, इस तरीके से कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमको लगता है कि यहाँ पर हमको एक एंकर और चाहिए था, तब हम इस टूल्स का यूज करते हैं ऐड एंकर पॉइंट्स का, ठीक है। अब मान लीजिए इसको यहाँ पर हमको कुछ कमी लग रही है, थोड़ा सा और इसको लंबा खींचना था, तो हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखें
ये एंकर पॉइंट एक्टिव हो चुका है। अब इस तरीके से हम यहाँ से इस तरीके से खींच सकते। इसने एक एंकर को जन्म दे दिया है, एक एंकर इसमें हमने ऐड और कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको चाहिए कहीं और भी, तो हम कहीं भी इस तरीके से इसके लकीर पर हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे और इसमें हैंडल के साथ हमको पॉइंट मिल जाएगा, एंकर पॉइंट। हम यहाँ से हैंडल भी आप देख सकते हैं इसकी, इस तरीके से हम हैंडल को भी इस तरीके से रोटेट करके हम डिजाइन को बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कहीं भी आप कर लें, इस तरीके से यहाँ भी कर लें हम, तो यहाँ भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। डिजाइन वगैरह में इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम पेन टूल की सहायता से कोई इस तरीके से शेप बनाते हैं तो इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गलती से हमारी डिजाइन कुछ उसके तिरछे वगैरह हो गए तो इस तरीके का हम ऐड एंकर पॉइंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टूल्स को हमने बता दिया है। अब आता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो डिलीट एंकर पॉइंट्स है, इसका नाम चौथे नंबर का है। जब हम इसका यूज करेंगे दोस्तों, तो यूं समझे इसके नाम से ही तो पता चल जा रहा है कि ये डिलीट करने वाला है। ठीक है, एंकर को डिलीट कर, इससे हम डिलीट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको हमको ये एंकर नहीं चाहिए था, यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं जो दोस्तों, जैसे ही ये पॉइंट पर आ रहा है माउस के क्लिक पर ये माइनस का निशान इस पर बता दे रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अपने पुरानी पोजीशन पर आ गया है। इस तरीके से हम डिलीट एंकर पॉइंट्स का यूज करते हैं। अब लास्ट में आता है दोस्तों कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमको कुछ पॉइंट टू पॉइंट काम करना होता है। जैसे कि मैं करके बताता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ से ऊपर इस तरीके से करना है, इस पॉइंट को इस तरीके से कुछ डिजाइन देना है। ठीक है, इस तरीके से घुमाना है। तो आप यहाँ से पॉइंट पर आएंगे, ये सिर्फ पॉइंट ही पर काम करेगा। ठीक है, न कि आपको कहीं इस तरीके से प्लेन जगह पे काम करेगा। हाँ, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो ये प्लेन जगह से सिर्फ इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से शेप दे सकते हैं। और जब आप पॉइंट पर आएंगे तो आपको हैंडल ये दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके का यूज हम इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ये सारे पांचों टूल्स के बारे में मैंने बताया अच्छी तरीके से। अब हम ऊपर वाले पेन टूल से एक बैकग्राउंड को बदलेंगे, एक फोटो की कटिंग करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है जब हम किसी बैकग्राउंड को कट आउट करते हैं। तो इस टूल का यूज हम सारे डिजाइनर इसी टूल का ज्यादातर यूज करते हैं, पेन टूल। हाँ, ये अलग बात है कि आपके हाथ में सेट है लासो टूल, तो आप उससे भी कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा अगर बैकग्राउंड को कट करना होता है तो हम लोग इसी टूल की सहायता से बैकग्राउंड को हटाते हैं। ठीक है, वो मैं करके बता देता हूँ। तो हम इस वर्क पेज को अपने हटाते हैं फिलहाल। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, एक फोटो को कोई भी हम ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये बैकग्राउंड ये ठीक नहीं लग रहा है और बैकग्राउंड हमको चेंज करना है, तो हम पेन टूल की सहायता से यही वाला हम लेंगे पेन टूल, ये सबसे ऊपर वाला नंबर 1 वाला, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ। और जब भी हम पेन टूल से इसका कटिंग करने जा रहे होंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम उसको जूम कर लें ताकि हम सफाई से कर सकें। ठीक है, इस तरीके से। तो हम नीचे से दोस्तों कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये पॉइंट बन गया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट ये मिल चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कर्व है। ठीक है, ये पैर पे है, इस फोटो की पैर पे थोड़ा सा कर्व है, तो हम यहाँ पर देखें सीधा सीधा तो है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कुछ इसमें कट रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, ये ऐसे ही जगह पे हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से हैंडल को। ठीक है, अब ये जैसे ही पॉइंट इसमें जुड़ा है, एक हैंडल हमने बना लिया इस तरीके से, जैसे ही हमने घुमाया है तो ये इस तरीके से अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने फोटो के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये ठीक है। अब हम अल्ट दबाएंगे और आगे वाली हैंडल को तोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अल्ट दबा के। अब हमको यहाँ से अब देखिए तिरछा जाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम आएंगे और ये देखिए कुछ बाहर जा रही है ये कटिंग, तो हम इसको अंदर से अंदर इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अल्ट दबाएंगे और आगे वाली हैंडल को हटा लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको छोटी छोटी सी क्लिक करेंगे तो आपको घूमने में आसानी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हम छोटी छोटी अब क्लिक कर रहे हैं, ये भी पॉइंट वाली बात है।
पॉइंट वाली चीज है, ठीक है। अगर आपको हैंडल घुमाने में दिक्कत हो रही है, छोटी सी जगह है, तो आप इस तरीके से भी छोटी छोटी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। जहां पे हमको लंबा रास्ता मिलेगा, सीधा रास्ता मिलेगा, हम फौरन एक लंबा सा इस तरीके से कर लेंगे क्लिक और इस तरीके से हम घुमा लेंगे। आप देख सकते हैं। हाँ, अभी लग रहा है कि ये सेट नहीं हो रहा है, तो हम कंट्रोल Z से वापस आ जाएंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाएंगे और हैंडल बना के आगे अल्ट दबा के आगे के हैंडल को हटा लेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो तो समझ में आता होगा। इसकी इस तरीके से बैकग्राउंड को हम काटने के लिए हम इस तरीके से हम इसका पेन टूल का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे, छोटी छोटी सी क्लिक करेंगे तो बहुत सफाई से हम अपनी फोटो की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों। तो अब वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको मैं फास्ट करता हूँ, फॉरवर्ड करूंगा वीडियो को, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाए। जहां जहां घुमा हुआ हैंडल बना इस तरीके से घुमा के इस तरीके से, और बीच वाले नोट्स पर आप क्लिक करेंगे तो आगे के हैंडल हट जाएगी, हमको आगे रास्ता जाने का मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक करने में आसानी होती है, हमको घूमने में आसानी हो जाती है बिना हैंडल का, ठीक है। इस तरीके से हम आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को मैं फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों देखें, लगभग मैं अब पहुँचने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो जहां से हमने शुरू किया था, यहाँ से हमने शुरू किया था, अब यहीं पर हम इसी पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखें दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बीच में कुछ रह गया है, हाथ के बीच में आप देख सकते हैं, दोनों बाहों के बीच में कुछ बैकग्राउंड रह गए हैं। तो अब हम शिफ्ट दबाएंगे दोस्तों। याद रखें, ये वाला ऑप्शन मैं बता चुका हूं दोस्तों। या तो आप शिफ्ट दबाएं या तो फिर यहाँ से आ जाए इस सेकंड वाले सब्सक्राइब फ्रॉम पाथ टूल पर आ जाए, ठीक है। क्योंकि अब हमको सिलेक्शन को ऐड करना है। तो जब भी हम ऐड करेंगे एक से ज्यादा, तो हम इस पर आ जाएंगे और इस तरीके से हम अब यहाँ का भी इसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिलेक्शन एक में ऐड हो जाएगा और हम आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप सफाई से करें। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। इसी तरीके से हम इस वाले बाह में पर आ जाएंगे, इस वाले हाथ पर भी आ जाएंगे और इस तरीके से हम करते जाएंगे। याद रखें, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, ठीक है। या शिफ्ट दबा के छोड़ दें आप, तो एक से ज्यादा आप सिलेक्शन एक ही लेयर पर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। एक से ज्यादा जब सिलेक्शन करेंगे तो उसमें ऐड जब करेंगे, हम ऐड करना होगा कोई और सिलेक्शन, तो हम शिफ्ट दबा लेंगे, ठीक है। तो ये 3 जगह से हमने इसको कटिंग किया है, ठीक है। अब हम कंट्रोल इंटर कर देंगे, ये सिलेक्शन चालू हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल 0 बटन से हम अपनी ओरिजिनल फोटो की पोजीशन पर आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम दोस्तों इसको कभी भी मूव करा सकते हैं, क्योंकि हमने पेन टूल से इसका सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड अब डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक बैकग्राउंड लेकर आएंगे डबल क्लिक करके, और इसको हम मूव कराएंगे, या तो फिर इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव टूल पर जाएंगे और इसको मूव करा के यहाँ सर इस बैकग्राउंड पर लाकर हम ड्रैग करके छोड़ देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, फोटो काफी बड़ी है। तो देखिए दोस्तों, कितनी सफाई से ये हुआ है, कटिंग हुई है। इससे भी ज्यादा सफाई आप कर सकते हैं अगर आप आराम से करेंगे। कुछ हमसे कमी रह गई है, इसको अभी भी हम सही कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा साइज में लाएंगे, यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स पर चेक कर लगा देंगे, ना तो इसका शॉर्ट की है कंट्रोल टी, ठीक है। तो काफी बड़ी फोटो है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम अल्ट और शिफ्ट दबाए रहेंगे और इस तरीके से हम ऊपर करके हम इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते जाएंगे, ठीक है। अगर बड़ा करना होगा तो बड़ा कर लेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं।
किसी भी बैकग्राउंड पर जब किसी फोटो को लगाना होता है। हालांकि ये टॉपिक नहीं था इस लेसन में, इसकी टॉपिक नहीं थी बताने की, मगर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेन टूल की सहायता से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने कितनी सफाई से इसको किया है। अभी भी इसमें बहुत से काम और भी सफाई हम कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मगर चूंकि अभी ये पेन टूल का टॉपिक था तो इतना बहुत है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पेन टूल का यूज करके इस तरीके से हम बैकग्राउंड वगैरह बदल सकते हैं और शेप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो बहुत काम आने वाली चीज है पेन टूल, आपको प्रैक्टिस करना होगा। और ये टूल्स ज़्यादातर लगभग रोज ही किसी न किसी डिज़ाइन में, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे फोटो की कटिंग वगैरह, तो ये पेन टूल का आपको यूज़ करना होगा। तो इस पे अच्छे से दोस्तों प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें मुझे, मैं उस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कोशिश किया दोस्तों मैंने कि सारी चीजें लगभग बताने की, और मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे ऑप्शन को बताया। फिर भी अगर कोई गलती से कोई ऑप्शन रह गया हो तो कमेंट करें, मुझे याद दिलाएं, तो मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना सकता हूं। तो दोस्तों लास्ट में फिर से एक अपील करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, बिल्कुल फ्री है। इसमें दोस्तों आप ही का फायदा है कि इस तरीके की वीडियो मैं जब भी बना के नए टूल के साथ, नई डिजाइन के साथ अपलोड करूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो वो वीडियो आप सबसे पहले पा सकेंगे नए टूल के साथ, नए अंदाज के साथ, नई स्टाइल के साथ। तो प्रैक्टिस करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।